अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम मैं है। हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट इफ नरेंद्र मोदी वाज पाकिस्तान पीएम एंड इमरान खान वाज इंडियाज पीएम। पाकिस्तान इंटरेस्टिंग रिएक्शन। हाय हाय, क्या बात। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं और उसके बाद अब हमारा रिएक्शन देखें भाई। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करता है जी? 1 2 3 3 नहीं होता, 3 होता है भाई। यानी कि इतनी ज़रूरत है इस टाइम दुनिया को इंडिया के वीट की, और आप कह रहे हैं वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं ठीक। देखें जी, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये आप जाके चेक करिएगा। मैं अपने पास है, कोई बात नहीं कर रहा। लेट्स सपोज आपको लग रहा हो कि मतलब ये यार ये इंडिया की क्यों तारीफ कर रहे हैं। सर ये डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे, कैसे वो कंट्रोल करते हैं। उनकी सिचुएशन तो इस टाइम ठीक है, सिचुएशन तो हमारी नहीं ठीक जी। अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं, इंडिया में, तो हमें कोई गर्ज नहीं है। मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए, लेकिन आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करो बस। ठीक है, वो तो बात ठीक है। अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी है वो तो अल्लाह सबको, मुसलमानों को भी इज़्ज़त देता है, दूसरों को भी इज़्ज़त देता है। ये तो नहीं है कि किसी एक को इज़्ज़त मिलती है। मोदी की बड़ी इज़्ज़त है दुनिया में, लेकिन एक हम इकोनॉमिकली नीचे जा रहे हैं। इकोनॉमिकली के अलावा वैसे भी ओवरऑल भी अगर बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए, तो हम अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं और टॉपिक ये है कि मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछूंगा कि क्या हो अगर एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ और यहाँ से शहबाज शरीफ या इमरान खान साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक साल के लिए बन जाएँ। तो लोगों की राय लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी राय बता दूँ तो मैं यही समझता हूँ कि अगर मतलब हमें तो चाहिए जो अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, अवाम को चाहिए डेवलपमेंट, और जो भी डेवलपमेंट करे। अगर इंडिया का ग्राफ देखा जाए डेवलपमेंट के हवाले से, नो डाउट नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम किए हैं। और नरेंद्र मोदी ना भी प्राइम मिनिस्टर बने, मैं पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है कि उस जैसा बंदा जो मुल्क के लिए सिंसियर है, जो अपनी कंट्री के लिए सिंसियर है, उस जैसा बंदा ही हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन आम आवाम क्या सोचती है, इस हवाले से आवाम से ही पूछते हैं। और थोड़ा इधर को देखना, मैं इधर हो जाता हूँ आप। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिरा। हीरा, क्या करती हैं? मैं मास्टर्स कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स में। ज़बरदस्त। आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या हो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, तो और शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक साल के लिए बन जाए। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में, तो हमें कोई गर्ज नहीं है। मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए, तो आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुल्क के हालात भी तो वो बेहतर करें ना। वो कुछ कर ही नहीं रहे हमारे मुल्क के लिए। उससे बेहतर इमरान खान था जिसने ऑलरेडी हमारे मुल्क के लिए अवेयरनेस काफ़ी अच्छी सहूलियात प्रोवाइड की हैं। तो मेरे कहने के मुताबिक अगर वो आ जाए हमारे मुल्क में, नरेंद्र मोदी या उन जैसा कोई आ जाए, ऐसा कोई भी आ जाए, लेकिन हमारे मुल्क को अच्छी सहूलियात प्रोवाइड करे तो हमारे लिए बहुत बेहतरी है। और शहबाज शरीफ उधर जाएंगे तो वो मुल्क, मतलब उनका मुल्क फिर तरक्की करेगा या जैसे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड में चला जाएगा। सही जो सी बात है। सही जो उनसी बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। अंकल जी, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। आज का मेरा सवाल ये है कि अगर एक मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, तो क्या तब्दीली आए? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर हो जाता है, नहीं ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वो पता क्यों? जी जी, कि वो काफिर है, हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान को काफिर कहना भी होना है। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करो बस। ठीक है, वो तो बात ठीक है। अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी है वो तो अल्लाह सबको, मुसलमानों को भी इज़्ज़त देता है, दूसरों को भी इज़्ज़त देता है। ये तो नहीं है कि किसी एक को इज़्ज़त मिलती है। मोदी की बड़ी इज़्ज़त है दुनिया में। लेकिन एक मिसाल है, अगर वो बन जाता है तो कोई तब्दीली आएगी? यहाँ पे महंगाई कम होगी या नहीं? जुल्म ही जुल्म होगा यहाँ पर। अच्छा, और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चल जाते हैं, वहाँ के हालात ठीक होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। वो कैसे? तो फिर यहाँ के क्यों नहीं वो ठीक कर पा रहे? वो पता है क्या, उधर हमारे मुसलमान है ना बेटे,
वो तो हैं, मैं कह रहा हूँ आपने क्या अगर वहाँ के वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे। बेटे इस्लाम में वो हो ही नहीं सकता, वो काफिर इधर का मुसलमान पे हुकूमत अंकल है। जी मैं भी यही कह रहा हूँ अगर बन जाता है आप, अगर नहीं ना होना चाहिए बेटे, अगर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा चले शहबाज शरीफ वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, वो वहाँ के हालात ठीक कर देंगे। करेगा। हमारे मुसलमानों को उधर कोई अच्छी स्पोर्ट्स मिलेगा, ठीक है, कोई अच्छा बेहतरी मिलेगी, जैसे उसने इधर काम किया है। इधर क्या काम किया, इधर तो रो रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो पत्ती भी नहीं मिलती है चाय पीने की। यहाँ तो 500 रुपये लीटर भी हो तो तब भी दुनिया ने रोना है, अच्छा 30 रुपये लीटर भी हो तो तब भी दुनिया ने रोना है। यानी हमारी आदत बन गई है, हम आदत बन गई है, ठीक हो गया। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं तो ये तो वो मोदी साहब को इज्जत मिली है तो हमें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। उनकी उधर ही इज्जत है, इधर नहीं है। अच्छा तो शहबाज शरीफ साहब की इधर इज्जत है या नहीं? है इंशाल्लाह है, क्यों नहीं है। अच्छा मोदी ऐसा क्या करता है जो आपको उन पे गुस्सा है? वो मुसलमानों पे जुल्म करता है। अच्छा वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म करता है। तो यहाँ पे आपको पता है सिंध में जो हिंदू रहते हैं, जब पाकिस्तान बना था, आपकी तो इतनी उम्र है, पाकिस्तान बना था तब यहाँ पे 27% हिंदू या जो मेजोरिटी है ना हिंदू ईसाई इस तरीके से, अब सिर्फ 2 से 3% रह गए हैं, बाकी सारे भाग गए या किधर गए। इसका मतलब है यहाँ पे भी उन्हें वो राइट नहीं मिले तो वो यहाँ से चले गए ना। फिर ऐसे वो भी कह सकते हैं यहाँ के लोग हिंदुओं पर जुल्म करते हैं। नहीं बेटे इधर कोई जुल्म नहीं होता, इधर बातों पे जुल्म होता है, झूठों पे जुल्म होता है। यानी ये जो कहते हैं जुल्म होता है झूठ बोलते हैं। हिंदुओं पे यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम पे हम लोग नहीं जुल्म करते। हमारे इस्लाम में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर, कोई वज़ीर आला, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारा जुल्म करे हिंदुओं पे। गैर मुस्लिम पे हम इज़्ज़त करते हैं। ठीक है क्यों? चले आपकी तो इतनी उम्र है लेकिन मैं आपसे बहस भी नहीं करूंगा, आप अपनी जगह ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप देखिएगा जो पढ़े लिखे आपके साथ उनसे पूछिएगा कि सिंध में हिंदू लड़कियां ना जो उनके साथ फोर्स मैरिज, मतलब उनसे ज़बरदस्ती शादी करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं। चलो बेटे मैं सिंध जाऊँगा, देखूँगा, चेक करूँगा, फिर बताऊँगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एम वकास मलिक। एम वकास मलिक। क्या करते हैं? मैं लिखने का शौकीन हूँ। लिखते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते? काम भी करता हूँ लेकिन लिखता हूँ। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर लेट्स सपोज 1 साल के लिए नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो पाकिस्तान में क्या चेंजिंग आएगी? मेरा ख्याल है कि मोदी के वहाँ आने से उनके जो इकोनॉमिकली काफ़ी वो पावरफुल हुए हैं, तो आई थिंक शायद इकोनॉमिकली यहाँ पे आने से उनके भी कोई पड़ जाए फ़र्क। लेकिन अगर ये लोग वहाँ जाते हैं लेट्स तो सपोज हाँ बिल्कुल, अगर शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं फिर जो चेंजिंग यहाँ पे आई है वही वहाँ पे आ जाएगी। क्या चेंजिंग आई? मैं वैसे किसी एक को नहीं करूँगा, शहबाज शरीफ साहब को नहीं कहूँगा, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मैं सबकी बात करूँगा। तो वो पाकिस्तान में देख लें क्या चेंज आया है। मेरा ख्याल है कि बजाय ऊपर जाने के हम इकोनॉमिकली नीचे ही जा रहे हैं। इकोनॉमिकली के अलावा वैसे भी ओवरऑल भी अगर बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए तो हम नीचे आ रहे हैं। अफसोस वाली बात है हमारे लिए, लेकिन सच है। बिल्कुल सच है और सच मानना चाहिए। दुनिया में लोग सच को मानते हैं तो ही तरक्की करते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आप स्टडी की बात कर रहे हैं तो हमें मेरा ख्याल है कि यूरोप की तरफ एक दफ़ा देखना चाहिए कि उनके मुल्क के अंदर या उनके जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे एजुकेशन को किस तरह प्रमोट किया जाता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे यहाँ पे नज़र आता है हमारे मुल्क में वो ये है कि हमें बच्चों को शुरू से बताया ही नहीं जाता कि उनके अंदर कौन सी एबिलिटी पाई जाती है जो वो जिस पे वो काम करके अपने आने वाले टाइम में वक्त से पहले स्टेबल हो सकते हैं। तो मैंने जब थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे ये बड़ा कंपैरिजन नज़र आया कि हमारे स्कूलों में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी एक्टिविटीज़ होती तो ज़रूर है लेकिन उसकी कोई लॉजिक कितनी ख़ास नहीं होती। बिल्कुल, हमारा तो अभी सिलेबस ही वो पुराने वाला सिलेबस है जो कभी शायद गोरे ही बना गए थे सिलेबस, और वही अभी तक हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अगर वो आते हैं तो आपको लगता है यहाँ का सिस्टम बेहतर हो जाएगा? लेट्स सपोज अगर आते हैं, मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाते हैं तो फिर उनका सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा? उनका सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा लेकिन डिफरेंट ज़रूर होगा। डिफरेंट क्या होगा, क्या आप कहना चाह रहे हैं? 2000 रुपये उनको मिलेगा। 2000 रुपया मिलेगा? अच्छा 2000 आपको बताते चलूँ, हर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि जिसकी सैलरी 40,000 यानी 40,000 से कम है उसे 2000 रुपया मिलेगा। मिलता है या नहीं वो बात की बात है। अच्छा, उनका सिस्टम अच्छा होगा या बुरा होगा? देखें वो जैसे भी है ना, लेकिन वो अपने मुल्क को जो है ना, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, अगर वो वहाँ पर जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब उनके सिस्टम को अच्छे तरीके से चला पाएंगे? ये 22 करोड़ की आवाम और वहाँ 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन एक्सपेरिमेंट होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर जावेद। मोहम्मद उमर जावेद, क्या करते हैं? सर मैं BS पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ यहाँ। ज़बरदस्त। मेरा भी टॉपिक जो है पॉलिटिकल ही के हवाले से ही है। अगर एक साल के लिए नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ तो क्या होगा? सर हम जो बंदा मर्जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमें अपने मुल्क से गर्ज है, लोगों की ज़रूरियात से गर्ज है, लोगों को अपने मुल्क को चलता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो भी हों, लेकिन आपकी जो मईशत है उसको कंट्रोल करना चाहिए। आपके हालात जो मुल्क के हो रहे हैं, जिस तरह आप देख के दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, जो हालात हो रहे हैं उनको जो बंदा कंट्रोल कर सके वो ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सके। अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ के बन जाते हैं, इमरान खान, तो वहाँ भी तेल की कीमतें अप जाएंगी, तो लोग इस तरह रोएंगे जिस तरह हमारा हाल है, जो रात 12 बजे से अब तक लोगों का हाल हो रहा है। क्या हो रहा है? लाइट नहीं आ रही या पेट्रोल महंगा हो? लाइट नहीं आ रही, सबसे बड़ी टेंशन है पेट्रोल महंगा हो गया, जो ज़रूरियात की ज़िंदगी है, जिससे हमने रोज़ आना जाना यूनिवर्सिटी और वापस घर जाना है। तो अब आप खुद ही देख लो, आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हो, जब आप रेट्स देखते हो तो आपको खुद ब खुद ही ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर होता है। तो आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में होना चाहिए? नरेंद्र मोदी ना भी हो, कोई ऐसा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। सर जो बेहतर इंसान है हमें उसको लेके आना चाहिए, जो हमारे मुल्क की हालात को, मीशत को कंट्रोल कर सके, जो लोगों को सपोर्ट कर सके। जैसे इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, पेट्रोल डे बाय डे कम हो रहा है, इसके अलावा वहाँ की इकॉनमी बेहतर हो रही है, हेल्थ सेक्टर बेहतर हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है मोदी साहब अच्छा काम कर। हाँ जी सर, एक नज़रिया होता है ना हर इंसान का। हमारे इधर नज़रिया नहीं है, हमारे इधर नज़रिया ये है कि पैसा बनाओ एवरीथिंग, लेकिन लोग नज़रिए से काम करते हैं। और अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, थोड़ा पास आ जाएं, आप दूर जाते जाते हैं, तो अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बन जाते हैं, आपको लगता है इंडिया और तरक्की करेगा? जी सर, पहले वो महंगाई की तरफ जाएगा, फिर तरक्की की तरफ आएगा। तरक्की कौन से वाली? वो तरक्की किसे कहते हैं? आप अगर शहबाज शरीफ साहब बनेंगे तो वाकई तरक्की होगी, आपको लगता है? अगर वो 22 करोड़ 23 करोड़ के मुल्क को नहीं चला पा रहे ठीक से, तो वो 1 अरब 22 करोड़ 23 करोड़ के मुल्क को चला पाएंगे? सर ये डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे, कैसे वो कंट्रोल करते हैं। उनकी सिचुएशन तो इस टाइम ठीक है, सिचुएशन तो हमारी नहीं ठीक। जी उनकी सिचुएशन ठीक है, लेकिन हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। जैसे आपने इमरान खान को 3.5 साल दिए हैं, उसका देखा है उसकी कारकर्दगी, अभी तो इनका 1 मंथ हुआ है। आप पिछले जो 27 साल हैं वो आप भूल गए हैं। खैर ये तो बहस कहीं और जा रही है, लेकिन अच्छा लगा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई क्या पाकिस्तान की इमाम शहजादी और सच्ची बातें कर रही हैं। कमाल के वैसे विचार पेश ऐसा जो किए गए। ये शोएब भाई जो एक्सपोज कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ खुदा करे कभी ऐसा हो जाए हो जाए ना, ये एक्सपेरिमेंट तो दोनों भाई कंट्री के हैं। इंडियन को भी पता लगे कि लग पता कैसे चल जाए, लग पता हम किस तरह के अजूबों को झेल रहे हैं। फिर हमने कहना है लव जी आ गया सवाल इंडिया का भी पता लग जाएगा। भाई आप लोग बोलोगे भाई पाकिस्तान के अवाम का कितना बड़ा जिगरा है, बिल्कुल कितना बड़ा जिगरा है और कैसे सियासतदान को झेलते रहे। वो एक तो सबसे पहले तो वो अटैक करेगा ना जब जोश में तब तकरीर कर देगा, सभी वो भाई को तोड़ डालेगा। मैं को तोड़ता है। अच्छा वो कर्जा लेने भी जाता ना, कर्जे अब लेने गया, कर्जा लेने गया, जो वो कर्जा नहीं दिया तो पहले वो कह रहा था मैं गया जी तुर्की में गया, सऊदी अरबिया गया। मैंने कहा भाई आप हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े अजीम भाई हैं, आप सोच रहे हैं आप कि सोच- कर्जा मांग रहे हैं। आप सोच रहे हो कि मैं कर्जा लेने आया हूँ, मैं कर्जा लेने नहीं आया भाई, मजबूरी है। तो यार इससे पता चला कितना सीधा साधा इंसान है यार। डायरेक्ट नहीं ना बात करते, बात को थोड़ा सा घुमा दुख नजर आ रहा हाँ, था उसका, दुखी- उसकी दुखी आंखों बोल से, रहे। उसकी तकरीर से दुख नजर आ रहा था पाकिस्तान के लिए। वो वाकई बहुत बड़ा परेशानी थी उनके माइंड में। और मोदी साहब तो मतलब इतने जोशीले होकर तकरीर करते ही नहीं है। वो तो टिक टिक के हाँ, करते थे भाई। बिल्कुल आराम से। वो तो अपोजिशन को भी सुनाते हैं ना जब खरी खरी, तो वो भी इतने आराम से सुनाते हैं, बंदा अगला बैठ के सुनता है वाह क्या उतार रहे हैं। तो वैसे भाई करें बात तो पॉलिटिशियंस की, तो कोई भी कंट्री अगर तरक्की करता हो तो उसमें उसके पीछे सिर्फ लीडर ही अच्छे नहीं होते, अवाम का भी उसमें पूरा पूरा रोल होता है। बिजनेसमैन जो हमारे होते हैं उनका बड़ा रोल होता है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये एक अच्छा कंट्री बनने के लिए अगर एजुकेशन अच्छी की जाए तो उसको सुधरने में कम से कम 30-40 साल लग जाते हैं।
तो कोई भी अगर हमारा लीडर आए 5 साल में वो बिल्कुल कोई भी कुछ सुधार नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक पीढ़ी जब सही 5 तरीके साल तो उसको से भी समझने में लग जाते हैं किस तरह के हालात तो होते हैं। एक पीढ़ी जब सही तरीके से एजुकेट होगी तब जाके कंट्री किसी रुख पे लगेगा, वरना जो है 5 सालों में कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल। अगर कम से कम 3 से 4 हुकूमतें जो हैं वो सही तरीके से मेहनत करें, अपने कंट्री के लिए काम करें, तब जाके कंट्री में सुधार आ सकता है। वरना जो भी आता है इधर वो सिर्फ आता है दूसरी हुकूमत के ऊपर बोझ डालने के लिए आता है या दूसरी हुकूमत के ऊपर ब्लेम डालने के लिए आता है। जाते जाते ऐसी पॉलिसियां बनाकर जाते हैं कि वो 5 तो क्या अगले आने वाले 10 सालों में बिना खुद को स्टैंड ना कर सके, नहीं कर सकते। वो जिस तरह नवाज शरीफ या वो करता छोड़ के गया, इमरान खान है वो तो उससे ज्यादा पहाड़ छोड़ के चला गया, और ऊपर से कह देते तो ये करने जा रहे हैं, ये तो क्या क्रॉस नहीं कर है, ये दी। करने जा रहे हैं इन्होंने। हाँ, ये दिमाग कर्जा लेने भी किया। जाते हैं तो फिर मुबारकबाद नहीं देते हमें कर्जा मिल गया। तो भाई एक और भी बात है कि इंडिया की बात करें तो वो इतना ज़्यादा आगे इसलिए निकला है क्योंकि भाई इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ के लोगों में देशभक्ति जो है ना शऊर पैदा वो हो बहुत गया, शऊर। शऊर पैदा हो गया। वो जब कोई कौम जाग जाती है ना तो भाई तरक्की करती है। बिल्कुल। हमारी कौम अभी तक ना वो कहता है, वो इमरान का कहता है हम जिंदा कौम है, तो वो तिब्रो वाला भाई तारक भाई नहीं मेरी बात पूछे ये एक जुम्बी है भाई, ये जुम्बी से भी कहीं दूसरी कौम है। नहीं, अभी तक घबरा नहीं रहे। हाँ, असल में घबराहट नहीं हो रही है अभी तक। अच्छा तू बताओ यूसुफ के अगर नरेंद्र मोदी अगर आते हैं पाकिस्तान अरे के, भाई हम तो चाहते हैं कि ऐसा लीडर हो, हम तो चाहते हैं ऐसा लीडर लेकिन हो। उनके साथ साथ भी कैबिनेट भी चाहिए। हाँ, ये तो कोई क्रैप नहीं, अगर नरेंद्र मोदी आ भी जाए तो इधर शेख रशीद होगा, हाँ। वो हमारे इस पप्पू तरह के साहब जो- होंगे, दूसरे क्या नाम डब्बू है, साहब इसको बोलते हैं। डब्बू हाँ, इस तरह के जो साइंस मिनिस्टर बनाया था उनको, बात चल फवाद चौधरी साइंस मिनिस्टर था, फिर एक रेल मिनिस्टर थे, बाकी बड़े बड़े शाह महमूद काफी कुरैशी। स्वर में हमने छुपा कर रखे हुए हैं। वैसे मैं चाहता हूँ कि एक तो दफा ना मोदी साहब जो बंदे चुनेंगे वो Exchange- भी तो उनकी Exchange। सोच के साथ जो मिलते होंगे उन्हें ही लेकिन लाएंगे कोई ना। भी नहीं मिलेगा इधर से, हाँ, तो- बाहर से लेकर आने के इंपोर्ट करने नहीं, पड़ेंगे। लेकिन हमारे तो इमरान खान जो है वो तो ज्यादातर इम्पोर्टेड जो थे, वो अपनी जो पार्टी थी उसमें इम्पोर्टेड बंदे थे। अमेरिका के सारे लोग अमेरिका का नेशनल तो दूसरों को बोलते हैं। हाँ, तो इम्पोर्टेड थे अमेरिका के, उनके पास नेशनैलिटी थी। इधर से जब पैसा कमा लेते हैं हम अमेरिका में लेकर चले जाते हैं। हाँ। पाकिस्तान में पैसा तुमको पड़ा हुआ अच्छा ही नहीं है। अच्छा नहीं, खराब हो जाता नहीं इधर पड़ा पड़ा। पाकिस्तान क्या वैल्यू करेगा, कम हो इतना जाती है पैसा पैसे। गरीबी की जिंदगी गुजारेगा तो अच्छा। वैसे वो कहता है ना तरक्की जो की है शहबाज शरीफ ने, वो 2000 वाली स्कीम जो निकाली हाँ, है, हाँ। वो भी बड़ा अच्छा काम किया। लोगों को भिखारी बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अरे भाई उनको कोई ऐसी सहूलत दे दें, 2000 रुपए खुद का कारोबार करें, वो मुल्क के लिए 2000 कुछ रुपए पैदा देंगे। करें वो। अब 2000 से क्या होता है भाई, 4 किलो घी आ जाएगा, नहीं। 4 किलो नहीं आएगा भाई साहब, 3 किलो हाँ, 3 किलो आएगा। 3 किलो घी बताओ। आज तो IMF से भी मुआहदा अभी तक तय नहीं पाया तारक भाई, वो कहते हैं और पेट्रोल और गैस वगैरह या दूसरे ये करना बिजली वगैरह पड़ेगा इसको और भाई साहब, बढ़ाओ। इन लोगों अच्छा को करना अच्छा, वो पड़ेगा। जो बोल रहे थे कि वो काफर है, वो फलाना है ढींगना है, वो एक चाचा बोल रहे थे, तो भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये काफरों से ही आज अगर जो हालात हो चुके ना, हाँ। तो जो हमारे मुसलमान हैं कुछ काफरों से ही सीख ले भाई। हाँ। कोई कुछ अच्छी तो कुछ। चीज जो है ना वो कोई जिससे मर्जी सीख लो, कुछ अच्छा करके तो दिखाओ। बिल्कुल। काफर तो अच्छे काम कर रहे हैं, आप क्या झक मार रहे हो इधर बैठ के। हमारे जो लीडर मुसलमान है, अच्छा, उनका मानना है जो इज्जत अल्लाह देता है ना मुसलमानों को, वो काफिरों को नहीं मिलती। लेकिन उनको चाहिए भी भाई बाहर वाली कंट्री के अंदर वो काफिर ही है सारे। अल्लाह ने उनको देखो भाई, कितनी कितनी सोच की इज्जतें बात दी, है, जाके हाथ से पैसा भाई, दौलत उधर दिया, जाके हाँ। उनके सामने हम हाथ फैलाते। ये सोच जो हम की रोजमर्रा बात की है, चीजें हाँ। इस्तेमाल करते हैं, ये काफिर लोगों ने भाई बनाई, छोड़ दें इनको फिर। सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने ही बनाई है। बिल्कुल। ऐसे मुसलमानों का नाम बदनाम किया जहालत की वजह से। चलो भाई हम तो कुछ चीजें समझना शुरू हो गए, वरना ऐसे कुछ अर्सा पहले हम भी चाचा की तरह ही थे। सही बात। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको शहबाज शरीफ चाहिए या इमरान खान, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताना जरूर भाई। हाँ, दोनों में से एक चूज लाजमी करना है।
क्योंकि एक तो बेड़ा लाभ नहीं करेगा। तो ठीक है, मिलते नहीं, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।